हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुलमोहर क्लास 6 का पहला चैप्टर नंबर 1, जिसको यूनिट 1 बोला गया है। यह है मीटिंग सीजन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक लड़के के बारे में जिसका नाम है यानिक, और वो जो है उसको पेंटिंग से बहुत प्यार है, पेंटिंग से उसको बहुत पसंद है। प्रोवेंस एक जगह का नाम लिया गया है जो कि एक साउथ ईस्टर्न फ्रांस का एक बहुत ही फेमस जगह है। वो जगह जो है वो सीनरी के लिए फेमस है, बहुत अच्छी जो है वहाँ की खूबसूरती है जगह की। तो वो जो है अपने माँ के एक बुक को पलटता है जिसमें बहुत सारे सीनरी दिया हुआ है। इसमें प्रोविंस भी है जिसको केवल वो पेंटिंग्स में ही देखा है, ठीक है। तो उसको एक बार मौका मिलता है अपने अंकल के यहाँ जाने का, जो उस प्रोविंस में रहते हैं। उनका अंकल का नाम है अंकल ब्रूनो, ठीक है। इस स्टोरी में हम लोग के पास 4 कैरेक्टर हैं: यानिक, एमेंडिन, अंकल ब्रूनो और सीजैन। यानिक का स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग है। यानिक का स्पेलिंग होगा YANNICK, ठीक है। तो ये यानिक का स्पेलिंग। तो ये अपने अंकल के यहाँ जाता है, तो वहाँ अंकल का एक रेस्टोरेंट होता है, होटल, जिसको इन कहा जाता है। उसमें वो जो है अपने अंकल का हाथ बटाता है। उस होटल में उसकी एक कज़न सिस्टर भी रहती है जिसका नाम है अमेंडिन। वो जो है बहुत ही पसंद करती है पेंटिंग्स को भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब अमेंडिन यानिक को बोलती है कि तुम जो है पूरा होटल की सफाई करके रखो, तब एक टेबल पर एक टेबल क्लॉथ पेपर का पड़ा होता है, पेपर का टेबल क्लॉथ, ठीक है। उसमें कुछ पेंटिंग्स किया हुआ रहता है जो वो फेमस पेंटर का होता है जो हमेशा उस होटल में आता है, ठीक है। तो गलती से क्या करता है, योनिक उस पेपर को आग में फेंक देता है। जैसे ही अमेंडिन उसको देखती है तो उसको आग से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से आग में जल जाता है। तो इसके बाद जो है अमेंडिन बहुत डांटती है योनिक को। उसके बाद उसके अंकल आते हैं, अंकल ब्रूनो। वो पूछते हैं क्यों डांट रही हो? तो बोलती है कि आपका जो है ये फेमस पेंटिंग जो है वो आग में जला दिया। तो वो पूछते हैं कि तुमने इससे पहले बताया था कि पेंटिंग्स को नहीं जलाना है, या इसके बारे में कुछ बताया था? तो बोलती है नहीं बताए थे। तो अंकल ब्रूनो बोलता है अगर तुम नहीं बताई थी तो तुम इसको क्यों डांट रही है? ये तो बेचारा जानता, हो सकता है ये फेंक दिया कचरा समझ के। तब जो इस बात पर जो है अपने रूम में जाकर अमेंडिन रोने लगती है। उसके बाद यानिक उसको जाता है बताने के लिए कि सॉरी, मेरे कारण आपको डांट खाना पड़ा। तो अमेंडिन को अपनी गलती का एहसास होता है, और नहीं, मेरी गलती थी, मैंने अगर तुमको पहले बताया होता तो तुम शायद नहीं फेंकते। तो इस तरह से जो है स्टोरी आगे बढ़ता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अभी। ये स्टोरी लिखा गया है सर माइकल मोरपूर्गो के द्वारा है। माइकल मोरपूर्गो यहाँ पर एक इनका बायोग्राफी है। Sir Michael Morpurgo is an English author, poet and playwright. He is best known for his novels and stories for children. तो माइकल मोरपुगो जो इंग्लिश राइटर है, इंग्लैंड के राइटर हैं, जो कि बच्चों की स्टोरी लिखते हैं। मैनी ऑफ विच हैव बीन मेड इनटू फिल्म्स, और बहुत सारे इनके जो कहानियाँ हैं वो फिल्मों में भी फिल्माया गया है। बिटवीन द ईयर्स 2003 एंड 2005 ही वॉज नेम्ड चिल्ड्रंस लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ही हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स फॉर हिज वर्क। 2003 से 2005 के बीच जो है इनको नाम जो दिया गया है चिल्ड्रंस लॉरिएट। चिल्ड्रंस लॉरिएट का मतलब होता है कि वैसा कवि या राइटर जो केवल बच्चों की कहानियाँ लिखता है, उसको एक उपाधि दी जाती है इंग्लैंड में, ठीक है। और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिला है। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं चैप्टर में। फ्लिपिंग थ्रू हिज मदर्स बुक, अ यंग बॉय नेम्ड यानिक एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड ऑफ प्रोवेंस एज पेंटेड बाय द मास्टर पेंटर सीजैन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, उसके माँ का एक बुक होता है जिसमें प्रोवेंस के बारे में दिया हुआ है। प्रोवेंस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है प्रोवेंस अ रीजन इन साउदर्न फ्रांस फेमस फॉर इट्स सीनरी, ठीक है। तो अपने सीनरी के लिए फेमस है।
और ये पेंटिंग जो है किसके द्वारा किया गया, सीज़ैन के द्वारा, उसी के ऊपर जो चैप्टर है। वन समर ही गेट्स द चांस टू गो एंड स्पेंड टाइम विथ हिज अंकल्स फैमिली हु लिव देयर। और एक बार उसको मौका मिलता है, अभी तक प्रोविंस के बारे में वो केवल बुक में ही देखा है, वो अपनी आँख से कभी गया नहीं, देखा नहीं। तो यहाँ क्या होता है कि एक समर का टाइम था, उसको एक मौका मिलता है अपने अंकल के पास जाने का, जिनका घर होता है उसी प्रोविंस में। यूनिक सून बिगिंस टू एन्जॉय हिज स्टे, और वहाँ जो है वो एंजॉय करने लगता है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। अभी तक जो जो जगह वो बुक में देखता था वो उस जगह को एंजॉय कर रहा है, वहाँ जाकर बहुत मज़ा आ रहा है उसको। ओकेजनली हेल्पिंग हिज अंकल रन द विलेज इन, और उस गांव में एक होटल, जैसा कि मैंने बताया उनके अंकल का एक होटल है, उसमें वो जो है अपने अंकल का हाथ बटाता था। वन डे देयर इज़ अ बसल एट द इन, देयर इज़ अ बसल, बसल मतलब होता है एक्साइटमेंट। बसल का मतलब क्या था, नॉइजी एक्साइटेड एक्टिविटी और मूवमेंट, मतलब काफ़ी चहल पहल थी उस समय, ठीक है, काफ़ी लोग एक्साइटेड थे। फॉर अ फेमस मैन द इन्स बेस्ट कस्टमर कम्स विजिटिंग, और किसके लिए वो एक्साइटमेंट था, एक बहुत ही प्रसिद्ध आदमी के लिए, ठीक है, जो कि हमेशा उस होटल में आता था, एक बेस्ट कस्टमर था वो। हु इज़ दिस मैन एंड वाई इज़ देयर सच अ फस अबाउट हिज विजिट। फस का मतलब वैसे ही है, चहल पहल। अब वो जो है अपने कजन सिस्टर से पूछता है यूनिक कि कौन है ये आदमी और क्यों इतना जो है चहल पहल है, क्यों इतना एक्साइटमेंट है चारों तरफ। तो दैट इवनिंग माई कजन अमेंडीन टोल्ड मी आई हैड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली बिकॉज देयर बेस्ट कस्टमर वॉज कमिंग टू डाइन विथ सम फ्रेंड्स। और उस शाम को जो है उसकी जो कज़न थी अमेंडीन, वो बोलती है कि मुझे आज बहुत अच्छी तरह से काम करना है क्योंकि हमारे बेस्ट कस्टमर आने वाले हैं। डाइन का मतलब होता है डिनर लेना, टू टेक डिनर, ठीक है। ही लिव्ड इन द चटेऊ, चटेऊ जो एक जगह का नाम, यहाँ देख लीजिए चटेऊ में दिया हुआ है। चटेऊ में अ लार्ज फ्रेंच कंट्री होम और कैसल। चटेऊ बोला जाता है जो एक बहुत बड़ा, कैसल मतलब होता है महल, महल में रहता था। In the village, she said, and was very famous. When I asked when he was what he was famous for, she didn't reply. और बोलती है वो बहुत फेमस है, लेकिन जब पूछता है योनी कि वो किस लिए फेमस है, तो वो जो है कोई उत्तर नहीं देती, कोई रिप्लाई नहीं देती है। क्वेश्चंस ऑलवेज क्वेश्चंस, सी टटेड, गो एंड फेच द लॉक्स। बोलती है केवल तुम क्वेश्चन ही पूछता रहता है। टटेड का मतलब मेड अ साउंड एक्सप्रेसिंग अनोयंस, जैसे गुस्सा के बोलते हैं तुम केवल क्वेश्चन ही पूछता था, जाओ जाके काम करो, जाके लकड़ी लेके आओ। लॉक्स मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी लेके आओ। गुस्सा के बोलती है तुम केवल क्वेश्चन ही पूछता रहता है, क्वेश्चन क्वेश्चन। हुएवर ही वॉज ही लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी मैन विदाउट मच हेयर, और बोलते ही जो कोई भी है वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल मैन है। विदाउट मच हेयर मैंने उसके सर में काफ़ी कम बाल है। बट आई फेल्ट वेरी प्लीज्ड व्हेन द फेमस मैन एट वन ऑफ माई क्रीम ब्रूली। क्रीम ब्रूली जो है एक तरह का डिश है, अ फ्रेंच डेजर्ट कंसिस्टिंग ऑफ कस्टर्ड एंड टॉप्ड विथ अ लेयर ऑफ शुगर, मतलब एक तरह का डिश है ये, ठीक है। तो वो जो है उसको बहुत पसंद है उस कस्टमर को, जो रेगुलर आते हैं, जो एक पेंटर भी है, प्रसिद्ध आदमी है। आफ्टर द मैन एंड हिज गेस्ट लेफ्ट वी बिगेन टू क्लियर द टेबल। जैसे वो गेस्ट गए तो वो लोग जो है साफ़ सुथरा करना शुरू कर दिया। आई पुल्ड द पेपर टेबल क्लॉथ ऑफ, क्रंच्ड इट एंड थ्रू इट इनटू द फायर एज यूजुअल सडनली। अब जो है जैसे वो हर दिन साफ़ करता है, उस दिन टेबल क्लॉथ पर एक पेपर टेबल क्लॉथ पड़ा हुआ था, उसको क्रंच का मतलब होता है उसको, मतलब हाथ में जैसे नहीं होता है उसको क्रश करना, दबाना, मचोड़ देना, ठीक है। मचोड़ के जो है उसको फायर में, आग में फेंक दिया। सडनली अमेंडीन वेंट रसिंग पास्ट हिम, अचानक से जो है अमेंडीन उसके पीछे आती है। फॉर सम रीज़न शी ग्रैब्ड द टोंग्स एंड ट्राई टू पुल आउट द रेमनेंट्स ऑफ द बर्निंग पेपर टेबल क्लॉथ, और जल्दी से जो है हाथ में एक टोंग लेती है। टोंग्स का मतलब क्या होता है, टोंग्स मीन्स अ डिवाइस यूज टू पिक अप हॉट थिंग्स, गर्म चीज़ पकड़ने के लिए जो एक होता है उस टोंग्स, उसको टोंग्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो है टोंग्स के माध्यम से आग से वो कागज़ को निकालने की कोशिश की। रेमनेंट्स मतलब होता है जो भी बचा खुचा जो था, लेकिन वो जो है टेबल क्लॉथ पूरी तरह से जल चुका था। बट इट वॉज टू लेट, देन शी टर्न टू मी, और जो है काफ़ी लेट हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये जो है टोंगा से वो निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पेपर जो है वो जल चुका था। फिर वो चिल्लाती है और यू फूल, शी साउटेड, यू लिटिल फूल,
What I said, the man who just left does a drawing on the tablecloth as a tip for Papa. If he likes his meal, you went and threw it in the fire. बोलता बेवकूफ़, तुमको पता नहीं है कि वो पेंटर हमारे पापा के लिए, मेरे पापा के लिए एक पेंटिंग बनाते हैं, एक मतलब टिप के तौर पर। टिप मतलब होता है जब खाना खाने के बाद कुछ पैसा हम लोग देते हैं अलग से वेटर को, उसको टिप कहा जाता है, ठीक है। टिप का मतलब यहाँ दिया हुआ है। टिप मीन्स होता है एक्स्ट्रा मनी गिवन टू समवन टू थैंक देम आफ्टर दे हैव प्रोवाइडेड अस विद अ सर्विस। मतलब बहुत बहुत रेस्टोरेंट में होता है कि हम लोग जो है खाना खाने के बाद थोड़ा सा देते हैं कुछ अलग से पैसा वेटर को, हमको पसंद आता है तो वो बोली ये टिप की तरह था जो तुम जो है इसको जला दिया। ही इज़ द मोस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड, इडियट, शी वॉज इन टीयर्स नाउ। और वो बोलती है बेवकूफ़, वो दुनिया के बहुत बड़े पेंटर हैं, और जो है वो रोने लगती है। एवरी वन इन द रेस्टोरेंट स्टॉप ईटिंग एंड वेंट साइलेंट। और बाकी लोग जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं वो लोग जो है खाना रोक देते हैं और जो है साइलेंट हो जाते हैं। देन अंकल ब्रूनो केम स्ट्राइडिंग टूवर्ड्स अस। उसके बाद अंकल ब्रूनो जो है तेज़ी से आते हैं। स्ट्राइडिंग मीन्स विथ टेकिंग हार्ड स्टेप्स, या फिर लंबे कदम लेकर जल्दी से आ जाना। अनलाइक हिज जॉली सेल्फ, व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड अमेंडिन। बोले क्या है ये, वो अपनी बेटी से पूछती है अमेंडिन से। इट वॉज योनिक पापा, शी क्राइड, ही थ्रू इट इनटू द फायर, द टेबल क्लॉथ, द ड्राइंग। बोलता है ये योनिक है पापा, जिसने जो है वो रोने लगी, इसने जो है इससे पेपर को फेंक दिया, इस ड्राइंग को जो है फेंक दिया आग में। डिड यू टेल हिम अबाउट इट अमेंडिन, अंकल ब्रूनो आस्क्ड। अंकल ब्रूनो जो है बहुत प्यार से पूछे, क्या तुम इसके बारे में बताई थी इसको। डिड यानिक नो दैट ही स्केचेस समथिंग ऑन द टेबल क्लॉथ एंड लीव्स इट बिहाइंड फॉर अस। और क्या तूने बताया था कि वो जो है जो पेंटर है वो टेबल क्लॉथ में कुछ ड्राइंग करते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। अमेंडिन लुक्ड एट मी, हर चिक्स वेट एंड टीयर्स। अमेंडिन जो है मेरे तरफ देखती है, यानी कि यानिक की तरफ देखती है। आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई बट शी डिडंट। और यानिक को लगा कि वो झूठ बोलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो झूठ नहीं बोलती है। नो पापा, शी सेड लोअरिंग हर हेड। अपना सर झुकाते हुए बोलती नहीं, मैंने इसको नहीं बताया था। देन यू शुडंट ब्लेम हिम। तो उसके पापा जो बोलते हैं, यानी अंकल ब्रूनो बोलते हैं कि तब तो तुमको इसको नहीं बोलना चाहिए, इसकी कोई गलती नहीं है, तुम तो बताए नहीं पहले। फॉर समथिंग दैट वॉज योर फॉल्ट से सॉरी टू योनिक नाउ। बोलती है तुम, ये तो तुम्हारी गलती है, तुम सॉरी बोलो योनिक को। सी मम्बल्ड इट बट डिडंट रेज हर आइज। और वो जो मम्बल्ड मतलब होता है जो लड़खड़ा के बोलते हैं, सॉरी सॉरी ऐसे बोल रही है, और अपना जो आँख उठा नहीं पाई। अंकल ब्रूनो पुट हिज आर्म अराउंड मी, नेवर माइंड यानिक, ही सेड। और अंकल जो है वो यानिक के कंधे पर हाथ रखते हैं, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। और जिसको जो है प्यार से बोलते हैं कि चलो माइंड मत करो। ही सेड ही पर्टिकुलरली लाइक्ड हिज क्रीम ब्रूली। और वो बोले कि वो हमारे होटल के एक प्रसिद्ध जो डिश है क्रीम ब्रूली, उसको जो है बहुत पसंद करते हैं। यू मेड इट डिडंट यू, तुमने उसको बनाया है, नहीं बनाया तुमने। सो द ड्राइंग वॉज फॉर यू रियली, इसलिए ड्राइंग जो है तुम्हारे लिए है। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड का मतलब क्या होता है। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड का मतलब यहाँ देख लीजिए, लुक फॉर गुड थिंग्स इन अ बैड सिचुएशन। मतलब स्थिति अगर ख़राब भी हो तो हमको जो है अच्छाई की तरफ देखना चाहिए, उसी को बोलते हैं लुक ऑन द ब्राइट साइड। फॉर अ मोमेंट यू हेल्ड a drawing that was made for you by the greatest painter in the world. That's something you will never forget. And you held a drawing that was made. और जो ड्राइंग तुमने अपने हाथ में लिया था, जिसको तुमने आगे में फेंक दिया, वो बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस पेंटर के द्वारा बनाया गया था, जो कि तुम कभी भूल नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर आएंगे। लेटर ऑन एज आई केम आउट ऑफ द बाथरूम। उसके बाद जो है जब वो बाथरूम से बाहर निकलता है, आई हर्ड अमेंडिन क्राइंग इन हर रूम। तब वो देखता है कि अमेंडिन जो है अपने रूम में बैठ कर रो रही है। आई हेटेड टू हियर हर क्राई। और उसको जो है रोते हुए देखना उसको पसंद नहीं था। सो आई नॉक्ड ऑन द डोर एंड वेंट इन। और तब उसने जो है उसके दरवाजे पर खटखटाया, नॉक किया और जो है अंदर चला गया। आई एम सॉरी, आई सेड आई डिडंट मीन टू अपसेट यू। अब बोला कि मैं सॉरी बोलता हूँ, मेरा जो है कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें जो है अपसेट करता। सी हैड स्टॉप्ड क्राइंग बाय नाउ। और वो जो है रोना बंद कर देती है। इट वॉजन योर्स फॉल्ट यानिक, शी सेड,
स्टिल स्निफिंग अ बिट। और जो है वो जैसे स्निफिंग मतलब होता है जैसे रोते रोते इट्स नॉट योर फॉल्ट यानिक, ये तुम्हारी गलती नहीं, जस्ट दैट आई हेट इट व्हेन पापास क्रॉस मी। क्रॉस मतलब होता है एंग्री, और वो रो रही थी इसीलिए वो बता रही है कि पापा जो है मेरे ऊपर जो है गुस्सा हो गए। ही हार्डली एवर इज़, ओनली व्हेन आई हैव डन समथिंग रियली बैड आई शुडंट हैव ब्लेम्ड यू, आई एम सॉरी। और मेरे ऊपर पापा जो है कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं, कभी कभी हो जाते हैं जब मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी होती हो तो, और मैंने तुम पे जो है, मुझे तुम पर दोष नहीं लगाना चाहिए था, आई एम सॉरी। और वो सॉरी बोलती है। देन सी स्माइल एट मी, और जो है मुस्कुराती है योनिक को देखकर। आई ले अवेक ऑल नाइट माई माइंड रेसिंग, और जो है ये कल की बात है, वो रात भर जो है सोचती रही, जागी रही, उसके दिमाग में वो चलता रहा। somehow I was going to make it all right again and make अमेंडिन हैप्पी। और जो है वो अमेंडिन को, मतलब ये सारी आई जो यहाँ यूज़ किया गया वो योनिक के लिए यूज़ किया। योनिक जो है रात भर सोया नहीं, जागा रहा, उसके दिमाग में ये चलता रहा, और जो है वो अमेंडिन को खुश करना चाहता था। डाउट एग्जैक्टली व्हाट एंड हाउ टू डू इट। और जो है वो सोचने लगा कि मैंने जो है इसको खुश कर दिया, अब जो है कोई दिक्कत नहीं है। इवन वॉट आई वॉज गोइंग टू से वन द टाइम केम, वन द टाइम केम मतलब होता है सही समय पर बोलना, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग आई डिडंट गो फॉर माई वॉक इन द हिल्स बट मेड माई वे डाउन थ्रू द विलेज टूवर्ड्स द चटेऊ। अब अगले सुबह जो है वो वॉक पर नहीं गया, वो हिली साइड में वॉक करने जाता था, और उसकी जगह पर वो कहाँ चला गया, वो चटेऊ की तरफ चला गया जहाँ वो फेमस पेंटर रहता था, कैसल में यानी महल में। आई वेटेड टिल देयर वॉज नो वन अबाउट, और वहाँ जो है वो जाकर वेट करने लगा, दिखा बहुत देर तक वेट करने के बाद कोई दिखा नहीं उसको। आई क्लाइम द गेट्स इजली इनफ एंड देन रन डाउन थ्रू द ट्रीज़, और वो जो सीढ़ियाँ वो चला, आई क्लाइम द गेट्स मैंने गेट के ऊपर चढ़ के वो चला गया, एंड देन रन डाउन थ्रू द ट्रीज़, और ट्रीज़ के से चढ़कर वो उतर गया। दे आर सराउंडेड बाय अ वास्ट एंड थ्रेटनिंग फॉरेस्ट, ऑन ऑल साइड वॉज द ओल्ड मैन विथ वेरी लिटिल हेयर हु हैड कम टू द इन। और वो देखा कि वहाँ पर जो है वो गेट को लांग कर पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरा तो देखा कि चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल है। थ्रेटनिंग फॉरेस्ट मतलब होता है कि काफ़ी घना जंगल था चारों तरफ, और उसमें एक बूढ़ा आदमी जो है जिसके सर पे बहुत कम बाल था, वही शायद होटल में आया था, उसको वो देखा। ही वॉज सिटिंग अलोन ऑन द स्टेप्स इन द सनसाइन, और जो है स्टेप्स मतलब उधर सीढ़ी पर वो बैठा हुआ था साइलेंटली, चुपचाप, एज आई कुड बट सम हाउ आई मस्ट हैव डिस्टर्ब हिम। लेकिन वो किसी तरह से वो उसको मिलना चाहता था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फ़ैन था वो, क्योंकि वो पेंटर उसको पसंद था। ही लुक्ड अप सेटिंग हिज आइज अगेंस्ट द सन, और वो जो है जैसे ही उसके पास गया, वो पेंटर उसको देखते हैं, वो आदमी उसको देखते हैं। सन जो है काफ़ी सुबह का टाइम है, काफ़ी सनलाइट उसमें होगा, इसलिए जो है सन से बचते उसको देखते हैं, ठीक है। हेलो यंग मैन, ही सेड, नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम, और वो जो है उसके काफ़ी नज़दीक है। आई कुड सी ही वॉज इंडीड वेरी ओल्ड, और वो देख सकता था काफ़ी नज़दीक से क्योंकि काफ़ी वो बूढ़े हो गए हैं। बट हिज आइज़ वर यंग ब्राइट एंड सर्चिंग, और उनकी आँख जो था काफ़ी चमकदार थी और काफ़ी कुछ जो है ढूंढने वाली थी। आर यू मोन्जियर सिज़ेन द फेमस पेंटर, आई आस्क्ड। मोन्जियर का मतलब होता है मिस्टर, ये फ्रेंच में मोन्जियर मतलब मिस्टर होता है। तो उसने पूछा, योनिक ने पूछा कि आप फेमस पेंटर सिज़ेन हैं। ही सीम्ड अ लिटिल पजल्ड, पजल्ड मतलब होता है कन्फ्यूज़, सीम्ड मतलब लुक्ड, उनको जो है काफ़ी कन्फ्यूजन फील हुआ, ठीक है। सो आई वेंट ऑन, माई मदर सेज यू आर द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, और वो बोलता है कि मेरी माँ कहती है कि आप जो है दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर हैं। ही स्माइल्ड एंड देन लाफ्ड, आई थिंक योर मदर्स प्रोबेबली राइट, ही सेड। और वो जो है मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और बोलते हैं तुम्हारी माँ जो है बिल्कुल सही है। यू क्लियरली हैव अ वाइज मदर, तुम्हारे पास जो है तुम्हारी माँ जो है काफ़ी चालाक है, वाइज मतलब चालाक होता है। बट वाई डिड सी लेट अ यंग लेड लाइक यू कम वॉन्डरिंग हियर ऑन इट्स ऑन, लेकिन तुम्हारी माँ तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारी माँ जो है तुमको क्यों छोड़ दी। लैड मतलब होता है बॉय, तो यहाँ पर जो है वॉन्डरिंग मतलब होता है घूमना, बिना मतलब का घूमने के लिए क्यों छोड़ दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लो, एक्सप्लेन वाई आई हैड कम एंड व्हाट आई वांटेड, तो उसने जो है बताया योनिक ने कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। ही लुक्ड एट मी विथ फरोड ब्रोज, तो उसने जो है उन्होंने देखना शुरू किया। फॉरवर्ड ब्रोज का मतलब होता है यहाँ पर दिया हुआ रिंकल्ड ब्रोज शोइंग कन्फ्यूजन और क्यूरियोसिटी, मतलब ऐसा
फेशियल एक्सप्रेशन कर लेना जिसमें लगता है कि सामने वाला जो है कंफ्यूज है, ऐसा वो बता रहे हैं, ठीक है। आई रिमेंबर यू नाउ फ्रॉम लास्ट नाइट, ऑफ कोर्स आई विल ड्रॉ अनदर पिक्चर फॉर ब्रूनो। ब्रूनो मतलब उसके अंकल का नाम। वो बोल रहे हैं कि मुझे जो है ब्रूनो के लिए दूसरा एक पेंटिंग बनाना है, पिक्चर बनाना है। व्हाट वुड ही लाइक, नो बेटर स्टिल व्हाट वुड यू लाइक। अब वो क्या चाहते हैं उसके लिए वो पेंटिंग बनाना चाह रहे थे, क्योंकि हर बार जब खाने जाते थे तो पेंटिंग जो है अपने टेबल पर छोड़ के आते थे, जो एक टिप की तरह होता था। लेकिन अभी वो उस लड़के यानी यूनिक को पूछ रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो, तुम्हें क्या पसंद है, मैं उसी का पेंटिंग जो है बनाऊंगा। आई लाइक सेलिंग बोट्स। अब जो यूनिक बोलता है मुझे जो है नाव चलाना पसंद है। आई सेड कैन यू डू बोट्स, क्या आप बोट्स ड्रॉ कर सकते हैं। आई विल ट्राई, ही रिप्लाइड विद अ स्माइल। और मुस्कुराते हुए वो बोले चलो मैं कोशिश करता हूँ। इट डिडंट टेक हिम लॉन्ग, ही ड्रू फास्ट, नेवर वंस लुकिंग अप। और जो है काफ़ी समय नहीं लगा, काफ़ी जल्दीबाजी में, काफ़ी मतलब तेज़ी से वो जो है बोट ड्रॉ कर दिए। बट एज ही वर्कड ही आस्क्ड मी अबाउट वेयर आई हैड सीन सेलिंग बोट्स। जैसे ही वो पेंटिंग करे तो उन्होंने पूछा कि तुम नाव चलाते हुए कहाँ देखे हो। वेयर आई लिव्ड इन पेरिस, वो बोलता है जहाँ मैं पेरिस में रहता था। ही सेड ही लव्ड पेरिस, और उसने कहा कि मुझे पेरिस पसंद है। एंड सेलिंग बोट्स टू, और मुझे नाव चलाना भी पसंद है। देयर ही सैट टीयरिंग द सीट फ्रॉम हिज स्केच बुक एंड शोविंग मी। और अपने जो है स्केच बुक से वो सीट को जो है फाड़ कर, टीयरिंग मतलब फाड़ कर वो दिखाते हैं। व्हाट डू यू थिंक, 4 सेलिंग बोट्स वर रेसिंग ओवर द सी। और देखो यहाँ क्या देखते हो, क्या सोचते हैं, 4 सेलिंग बोट्स हैं जो समुद्र में जा रहे हैं। एंड बियॉन्ड अ लाइट हाउस, जस्ट एज आई हैड सीन देम इन ब्रिटनी, बट आई सॉ ही हैड साइंड इट पिकासो। ब्रिटनी भी पेरिस में एक जगह का नाम है, ठीक है। और जैसे उसको पेंटिंग देते हैं तो उस पेंटिंग में जो है वो नाम लिखते हैं पिकासो। आई थॉट योर नेम वॉज सीजन, आई सेड। और जो है काफ़ी उसको सरप्राइज होता है, वो तो सोच गया था कि सीजन है, लेकिन वो साइन करते हैं पिकासो लिख के। तो वो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि आप सीजन हैं। ही स्माइल्ड अप एट मी, हाउ आई विश इट वॉज, ही सेड सैडली, देन ही एडेड ओह यू गो नाउ। और वो जो है मुस्कुराते हैं, हाउ आई विश इट वॉज, मैंने जो है ऐसे ही सोचा था। ही सेड सैडली, देन ही एडेड ऑफ यू गो नाउ। और वो बोलते हैं कि आप जो है अब चले जाओ, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको स्टोरी पसंद आया हो। पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।